Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We bless your mighty name. Rabbi Yara Sandra Bura Lakashi. खुदा बाप हम खुद को खाली करते हैं बाप जी, ताकि प्यारे खुदा बाप तेरे पाक कलाम से भरें बाप जी। दुनिया की बातों से, रवायतों से, सोचों से बाप जी खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं बाप जी, अपने आप को खाली करते हैं यीशु नाम से, ताकि जब तेरे कलाम का बीज हमारे कानों में जाए तो बाप जी वो हमारे दिल में बाप जी दिल में पड़े और बाप जी हम फलदार बने, हम फलदार बने। और फिर जब हम तौबा करें तो फिर तौबा के मौफिक फल लेकर आएं। थ्रू जीसस विद होली स्पिरिट वी आस्क एंड वी रिसीव। आमेन, आमेन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 12 से, और आज का टॉपिक है यीशु गलील में खिदमत शुरू करते हैं, मिनिस्ट्री इन गैलिली। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. Amen. जब उसने मीन्स यस्सु ने ये खबर उन तक पहुंची कि यूहन्ना प्रिजन में डाल दिया गया है, पकड़वा दिया गया है, तो वो गलील को रवाना हुए। वो गलील को वापस चले गए। अभी वो कहाँ पे थे? वो यर्दन में थे। वो यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए थे। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वर्स 13 में था कि उस वक्त यीशु गलील से यर्दन पे आए ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा लें। और अब हम पढ़ते हैं कि जब उनको पता चला कि अब वो पकड़वा दिया गया है तो वो गलील से वापस चले गए और वहां से रवाना हो गए। ये गलील से रवाना हो गए। आमीन। वर्स 13, और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसे, जो झील के किनारे जबलून और नफ्तली की सरहद पर है। आमीन। He departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali. Amen. नाउ अब उसको पुकारा जाता है कीफर नऊम, एंशिएंट सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न शोर ऑफ सी ऑफ गैलिली, इसराइल में है। सो झील के किनारे जबलून और नफ्तली की सरहदें। और जबलून और नफ्तली कौन है? नफ्तली इन इंग्लिश, उसका मतलब है रेसलिंग। और वो 12 कबीले जो याकूब के 12 कबीले हैं, उनमें से एक कबीला, उनका एक बेटा जो कि छठा बेटा, वो है नप्तली, याकूब का छठा बेटा, और उसका जिक्र है जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में। और दूसरी नप्तली की सरहद और जबलून का मतलब है प्रिंस, और वो याकूब का 10वां बेटा, 12 कबीलों में से जो 10वां कबीला था। सो ये वो कबीले, उन 2 कबीलों का नाम है जो कि जेनेसिस में जिसका जिक्र है, जो कि याकूब के 12 कबीले, जिनके 12 कबीलों की बात होती है, उनमें से 12 कबीलों में से 2 कबीले ये थे। और उस जगह पे यीशु इस वक्त हम देखते हैं कलाम में कि इस जगह आकर वो बसे। आमीन। ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्तली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आमीन। That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and the shadow of death, light has dawned. Amen. कि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। थ्रू यसाया, जो खुदावन ने बोला था, बोला खुदा ने था अपने नबी के थ्रू,
वो सारा पूरा हो, क्योंकि खुदा का कलाम पूरा होगा, वो पूरा होता है, वो पूरा होता रहेगा। एवरी वर्ड। आमीन। सो जो यसाया नबी की मार्फत इतने साल पहले बुक ऑफ यसाया में जब हम पढ़ते हैं, ये सब बातों का जिक्र है, और वो हम देख रहे हैं कि यीशु की जिंदगी में हर बात पूरी हो रही थी। आमीन। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ लॉर्ड। और जब हम खुदा के पाथ पे, उसके रास्ते पे चलते हैं, तो कलाम पूरा होता है, तभी कलाम पूरा होता है। जब हम दूसरे रास्ते ले लेते हैं, वहां पे कलाम पूरा नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। कलाम तब पूरा होता है जब हम खुदा के रास्ते पर होते हैं। आमीन। जबलून का इलाका और नफ्तली का इलाका, अब ये दो इलाके जो हैं, ये याकूब के 12 कबीलों में से 2 कबीले हैं। और अब ये इलाके हैं, क्योंकि वहां पर वो कबीले, वो लोग बसे थे, और उनके नाम से वो इलाके जाने जाते हैं। जबलून का इलाका और नफ्तली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, दरिया की राह यर्दन के पार, द अदर साइड, दरिया की अदर साइड, पार, यर्दन के पार, जॉर्डन के पार मीन्स यर्दन, जॉर्डन। गैर कौमों का गलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। इस कलाम से पता चलता है कि वो लोग जो उस इलाके के थे, वो अंधेरे में थे, वो अंधेरे में थे, और उन्होंने क्या देखी? बड़ी रोशनी देखी, क्योंकि यीशु अब उधर जाकर बसे थे। और ऑब्वियसली अगर यीशु किसी इलाके में है और वहां बसे हैं, तो क्या लोगों को मालूम नहीं चलेगा? क्या वो रोशनी नजर नहीं आएगी? क्या लोग शिफा नहीं पाएंगे? क्या लोग अपनी जिंदगियां नहीं बदलेंगे? आमीन। और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे, मतलब उनकी जिंदगियों में कितनी डार्कनेस थी। वो मौत के मुल्क और साए में बैठे हुए थे, उन पर रोशनी चमकी, मतलब वहां पे यस्सु आया। जहां यस्सु आता है, वहां पर डार्कनेस, वो साए दूर हो जाते हैं। आमीन। आमीन। वर्स 17, उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। आमीन। From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Praise the Lord. यहां से यीशु की मिनिस्ट्री शुरू हुई। पहले यीशु ने बपतिस्मा लिया, फिर हमने देखा कि किस तरह खुदा का रूह उन पर आके ठहरा, और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। और फिर हमने आगे पढ़ा कि किस तरह रूह यीशु को जंगल में लेके जाते हैं ताकि अबलीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रातें वो फाके में था, और आखिर उसे भूख लगी। आमीन। और यहां पे अबलीस उसको आके आजमाते, ये हमने कल ही पढ़ा। और अब जब वो आगे आए और उनको खबर मिली कि अब यूहन्ना पकड़वा दिया गया है, तो वो गलील से वहां से रवाना हो गए, और वो नासरा में जाके कुफ्र-ए-नहूम में जा बसे, जो कि जंगल के किनारे जबलून और नफलती की सरहदों पे था, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत है, जो कि खुदा का कलाम बोल दिया गया है, वो पूरा हो। और वो तभी होता है जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं, और जब हम उसके रास्ते पे नहीं चलते तो वो कलाम पूरा नहीं होता, क्योंकि हम गलत रास्ते पे हैं। और गलत रास्ते पे डेस्टिनेशन को अगर हमें पहुंचना है, तो हमें रास्ते को चेंज करना है, हमें रास्ते को चेंज करना है, क्योंकि उसने दोनों रास्ते हमारे सामने रख दिए हैं। उसने जिंदगी भी और मौत भी हमारे सामने रख दी है। और हम वर्स 17 में बहुत सफाई से देखते हैं कि उस वक्त से यीशु की मुनादी, उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई, और उसने ये कहना शुरू किया। उसने क्या कहना शुरू किया? उसने क्या कहना शुरू किया? हम इन बातों को अपने गांठ बांध लें कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो तौबा किसको करने के लिए कह रहा था? उस बच्चे को जो मां के पेट में है, जिसने अभी तक गुनाह को चखा नहीं है, जिसे गुनाह मालूम नहीं है। वो किसको तौबा कह रहा था? क्या वो बच्चा पेट में सुन सकता था? क्या वो बच्चा बाहर आते ही सुन सकता था? तो यीशु किसको तौबा की मुनादी की बात कर रहे हैं? यीशु किसको तौबा करने को बोल रहे हैं? जो सुन सकते हैं और समझ कर सकते हैं और रुजू ला सकते हैं। आमीन।
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है. इट इज एट हैंड. इट इज एट हैंड. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी शुरू की थी तो उसने ये कहना शुरू किया था कि तौबा करो. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही मुनादी की. चैप्टर 3 में वर्स 2 में, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. आमीन. और वही मुनादी यीशु ने जैसे ही अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, अपनी मुनादी शुरू की. मिनिस्ट्री का मतलब है मुनादी करना. वैसे ही उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. इट इज एट हैंड. अगर वो उस वक्त नजदीक थी तो अब कितनी नजदीक है. बहुत जरूरी है कि हमारी रूहानी आंखें और कान खुल जाएं और हमारे दिल जो कि इन बातों को, खुदा के कलाम की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि दिल सख्त हैं. वो ही नहीं एक्सेप्ट करते जिनके दिल सख्त हैं. आए हम अपने दिलों के लिए दुआ करें. खुदा बाप यीशु नाम में हमारे दिलों को नरमा यीशु नाम में बाप जी कि हम उस हलाकत से बचाए जाएं बाप जी. जबकि हम तेरा कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर रुजू में नहीं लाते क्योंकि दिल सख्त है. यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, तेरा कलाम हमारे दिल में, जिस्म, जान, रूह में चलता फिरता नजर आए बाप जी. यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते तेरे जिंदा कलाम के लिए. आमीन, आमीन.